लास्ट लेक्चर में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट किए थे और हमने बोला था और हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन को पहचानने के लिए हम लोग ने दो टर्म इंट्रोड्यूस किया था, ऑर्डर एंड डिग्री। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे थे और उसका थंब रूल क्या होता था कि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है आपको उतना ही टाइम्स डिफरेंशिएट करना होता था। ठीक है, तो और क्वेश्चन उस पर हम लोग करते हैं, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन of the families of family of circles in the second quadrant and touching the coordinate axes. ट्राई कीजिए इस क्वेश्चन को। हो गया क्वेश्चन? हो गया सर। ठीक है, हो गया अर्नव? नहीं सर, कर रहा हूँ सर। जल्दी करो, ध्यान से देखो। पहले आप डायग्राम बनाइए और फैमिली ऑफ सर्कल समझिए कि क्या बोला जा रहा है उसमें। सबसे पहले आप फैमिली ऑफ सर्कल्स को समझिए और सोचिए कि क्या आपके पास पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा उस फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ध्यान से देखिए, हमें सेकंड क्वाड्रेंट में चाहिए, तो एक ऐसा भी सर्कल आप ले सकते हो जो दोनों को टच कर रहा है। थोड़ा बड़ा रेडियस का भी ले सकते हो। क्लियर है? और भी बड़े रेडियस का ले सकते हो आप। एक और मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, और भी बड़े रेडियस का आप ले सकते हो। क्लियर है? इतना क्लियर है आप लोग को? इसका मतलब है कि आप सोचिए कि आपको क्या क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप 11th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा आप लोगों ने, उसमें एक सर्कल चैप्टर था, उसमें हम लोग कैसे करते थे कि एक सर्कल है, मैं एक सर्कल लेके चल रहा हूं, मैं आपको समझाता हूं। तो जब ये दोनों एक्सिस को टच करेगा और मान लीजिए रेडियस इसका ए है, रेडियस आप इसका ए है, तो सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? बताइए, सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। अगर रेडियस आपका ए है, अगर आपका रेडियस ए है, तो क्या हो जाएगा? सेंटर क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए क्यों होगा? अगर रेडियस ए है तो इसका माइनस ए कॉमा ए होगा ना, एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा ना सेकंड क्वाड्रेंट में। तो
अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता, ध्यान से देखिए मैं आपको समझाता हूं। ये आपको समझ में आ गया है, मैं इसे मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखें। अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता और इसका रेडियस ए होता, तो सेंटर क्या होता, ए कॉमा ए। बट सेकंड क्वाड्रेंट में तो एक्स कोऑर्डिनेट माइनस ए हो जाएगा ना, ए कैसे क्यों रहेगा फिर? सेकंड क्वाड्रेंट में सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा ना। आप ए कॉमा ए बोलोगे तो ए तो रेडियस है, कैसे रेडियस तो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो आपको यहाँ पे सेंटर क्या बोलना पड़ेगा, माइनस ए कॉमा ए बोलना पड़ेगा। क्लियर है? तो अब इसका इक्वेशन क्या लिखोगे आप? हम लोग इस सेकंड क्वाड्रेंट में सर्कल, हम लोग इक्वेशन क्या लिखेंगे, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। क्लियर है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, इसके हमें जरूरत नहीं है, मैं इसे मिटा देता हूँ। आपको समझ में आ गया ना कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे सेंटर का? अब क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax माइनस नहीं प्लस 2ax माइनस 2ay प्लस 2a स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आप क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे। तो डिफरेंशिएट करोगे, पहला इक्वेशन तो आपको यही मिल गया, एक डिफरेंशिएट करोगे तो एक इक्वेशन मिलेगा। उन दोनों के हेल्प से आपको ए को एलिमिनेट करना है। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 2x प्लस 2y डिवाइड बाई dx प्लस 2a माइनस 2a डिवाइड बाई dx इक्वल टू 0। आपको ए निकालना है। पहले आप 2 कैंसिल करा दीजिए, 2 कॉमन लेके कैंसिल करा दीजिए, 0/2 0 हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, यहां हो जाएगा 2x प्लस वाई डिवाइड बाई dx, और इस वाले ए निकालना है, इसलिए आप ए को, दोनों ए वाले टर्म्स को दूसरे साइड लेके चले जाइए और 2a कॉमन ले लीजिए। क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई dx माइनस 1, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां से आप ए निकाल लीजिए, ए क्या आ जाएगा आपको, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन डिवाइड बाई dx माइनस 1। क्लियर है? आप यहां से इस इक्वेशन में रख दीजिए, फर्स्ट वाले में रख दीजिए, चाहे आप इसमें चाहे तो इसमें रख सकते हैं, आप फर्स्ट वाले में रख दीजिए। ठीक है, क्या आएगा फर्स्ट वाले में रखने के बाद, फर्स्ट में रखेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, इसमें रख देना है हम लोग, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस ए की वैल्यू आएगी x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन डिवाइड बाई dx माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन डिवाइड बाई dx माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या रखेंगे, x प्लस वाई डिवाइड बाई dx अपॉन डिवाइड बाई dx माइनस 1 होल स्क्वायर, और यहाँ पे भी होल स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब आप यहाँ पे आप लिखोगे तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपको क्या आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ अभी के लिए। ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिए, x डिवाइड बाई dx माइनस 1 प्लस x प्लस वाई डिवाइड बाई dx, इस पूरे पे होल स्क्वायर आएगा, नीचे वाला यहाँ पे और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, दूसरा टर्म आएगा y इंटू डिवाइड बाई dx माइनस 1 माइनस x माइनस वाई डिवाइड बाई dx होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा क्या,
एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है? अब यहां से क्या आ जाएगा, देखिए ब्रैकेट ओपन कीजिएगा, एक्स माइनस एक्स और एक्स कट हो जाएगा तो क्या बचेगा यहां से, एक्स माइनस नहीं एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या होगा, देखिए y डिवाइड बाई डी एक्स और माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा आपको, माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिख दोगे, माइनस एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। अब यहाँ से एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, क्या आ जाएगा, यहाँ से 1 और यहाँ से हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर। क्लियर है? तो हमने किसमें सब्स्टिट्यूट किया है, ए की वैल्यू हमने इसमें सब्स्टिट्यूट किया है, यहाँ पे और एंड यहाँ पे। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये हो गया सर। इसलिए हमने इसमें रखा क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर यहाँ पे भी है तो डिनोमिनेटर सबका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। ये सब क्वेश्चन आपका बोर्ड में, ये सब क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है, इसलिए अच्छे से कीजिए सब। आगे बढ़े, हो गया, ये क्लियर है, हो गया लिखा हुआ अर्नव? यस सर। चलिए ठीक है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन है ऑब्टेन द डिफरेंशियल इक्वेशन of all circles of radius r। ट्राई कीजिए इसको। इसमें आपको क्या बोल दिया है, रेडियस आर का सर्कल है, तो रेडियस आर का सर्कल होगा, कहीं पे भी रेडियस आर का हो सकता है, यहां भी हो सकता है रेडियस आर का, यहां भी हो सकता है रेडियस आर का, यहां भी हो सकता है रेडियस आर का, हो सकता है अलग सा क्वाड्रेंट में हो, यहां हो सर्कल रेडियस आर का, यहां हो, कहीं भी हो सकता है। इसका मतलब यहाँ पे जो क्या आपको पैरामीटर कौन सा इंट्रोड्यूस करना होगा, रेडियस आर है, आपको सेंटर के लिए पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा। किसके लिए आपको पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा, सेंटर के लिए पैरामीटर इंट्रोड्यूस करना होगा। तो एक जनरलाइज आप केस ले लीजिए कि सेंटर है एच कॉमा के पे, रेडियस है आर, आपको पैरामीटर इंट्रोड्यूस किसके लिए करना होगा, सेंटर्स के लिए। रेडियस तो फिक्स है, सबका रेडियस तो आर है। इतना क्लियर हो गया आप लोग को, इतना क्लियर है? यस सर। इसका इक्वेशन क्या होगा, x माइनस एच दी होल स्क्वायर y माइनस के दी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। कितना आपके आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितना है, 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है h एंड k, तो 2 टाइम डिफरेंशिएट करना होगा। क्या हो जाएगा, 2x माइनस एच इंटू 1 प्लस 2y माइनस के डी वाई बाई डी एक्स, आर तो कांस्टेंट है 0। क्लियर है? यस सर। अब आप क्या करोगे यहाँ पे,
एक बार और 2 कॉमन लेके डिवाइडेड बाय 0 कर दोगे तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 2 कॉमन ले लो और 2 कॉमन लोगे तो क्या होगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा, तो ये सब क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेगा आपको, x माइनस एच प्लस वाई माइनस के डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है? एक बार और आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए। 1 प्लस वाई माइनस के डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स डी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको हमारे पास कितना इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1a हो गया, एक बार डिफ्रेंशिएट किया उससे इक्वेशन 2 और एक बार और चाहिए तो इक्वेशन 3। ये तीनों के हेल्प से आपको h एंड k को एलिमिनेट करना है। कैसे करोगे आप, कैसे करोगे आप? तो थर्ड वाले से y माइनस के का वैल्यू निकाल के सेकंड वाले में यहाँ डाल से देंगे। y माइनस के निकाल लीजिए और y माइनस के यहाँ निकाल के x माइनस एच निकाल लीजिए और x माइनस एच y माइनस के रख दीजिए यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अब निकालोगे y माइनस के तो क्या हो जाएगा, यहाँ से y माइनस के इक्वेशन थर्ड से निकालोगे क्या हो जाएगा, -1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा, ये दोनों दूसरे तरफ लेके चले गए अपॉन वाई माइनस के, सॉरी अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब आप y माइनस के यहाँ पे रख के x माइनस एच निकाल लीजिए, क्या आ जाएगा x माइनस एच। मैं इसको मिटा दे रहा हूं, ध्यान से देखिए क्या आ जाएगा, x माइनस एच इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वाई माइनस के डिवाइड बाई डी एक्स। जब आप यहाँ पे रखोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर अपॉन डिवाइड बाई डी एक्स, सॉरी अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और यहाँ पे इंटू में हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। क्लियर है आपको? अब आप इक्वेशन 1 में x माइनस एच एंड y माइनस के रख दोगे, क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल डिवाइड बाई डी एक्स होल स्क्वायर और उस पर पूरा पर क्या है, ये क्या है, ध्यान से देखें, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा, इस पे भी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स पे भी स्क्वायर आ जाएगा प्लस y माइनस के करोगे तो कितना आ जाएगा, ये वाला पार्ट आ जाएगा पूरा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर और पूरे पे होल स्क्वायर अपॉन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ से आप ये पार्ट आप कॉमन ले लीजिए, ये पार्ट कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पे होल स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे, डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू आर स्क्वायर। इतना क्लियर है आप लोग को, कोई डाउट है इसमें? इतना क्लियर है आप लोग को? आप सोचिए ए पार्ट और ए पार्ट तो सेम ही है, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर है, यहाँ पे भी 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स का स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर का होल क्यूब हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर और ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अगर आपसे पूछा जाए कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री क्या होगा, ऑर्डर
2 एंड डिग्री भी 2। क्लियर है आपको? कहीं पे डाउट है इसमें? कहीं पे डाउट है? नहीं नहीं सर। सर। जल्दी से लिख लीजिए। आपको एलिमिनेट करना आपको आना चाहिए कि y माइनस के निकाला, यहाँ रखा तो x माइनस एच निकला, फिर ये दोनों को यहाँ पे रख दिया। क्लियर है इतना? यस सर। आगे बढ़े अगर क्लियर है इतना तो। यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा हम लोगों ने कर लिया क्वेश्चन। अर्नब हो रहा है ना? समझ में आ रहा है ना अर्नब? यस सर। चलिए, जब प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये वाला पार्ट थोड़ा, कैसे एलिमिनेट करना है। हालांकि जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उसे आपको जितना आर्बिट्ररी कांस्टेंट है उतना टाइम डिफरेंशिएट करना है, और आपको गिवन इक्वेशंस और डिफरेंशिएट करने के बाद जितने इक्वेशंस मिलेंगे उनके से आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट एलिमिनेट करना होगा। ध्यान से देखें। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ध्यान से देखिए, जो हमारे सिलेबस में है, जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है वो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री का सॉल्व करना है। वो आपको मेथड सिखाया गया है, फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री आप ऐसे बोलते, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं ये आपको लर्न करना है। हम लोग मेथड सीखेंगे एक एक करके, पहले समझ लेते हैं। जैसे dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 है, सपोज आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो आप इसको जब सॉल्व करोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। y इक्वल टू एक्स प्लस सी आ जाएगा। ये आपका क्या हुआ? डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हुआ। ठीक है। और यहाँ पे c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। यहाँ पे c क्या है? आर्बिट्ररी कांस्टेंट है। मतलब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला ये आपको फैमिली ऑफ कर्व्स है। ये क्या है? फैमिली ऑफ कर्व। एक्स C1 रखिएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 1, C0 रखिएगा तो y इक्वल टू एक्स, C2 रखिएगा तो y इक्वल टू एक्स प्लस 2 एंड सो ऑन। ये फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। C चेंज करते जाएगा, आपको डिफरेंट मेंबर मिलेगा उस फैमिली का। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इसे जो फैमिली ऑफ कर्व्स आ रहा है जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है, इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं हम लोग जनरल सॉल्यूशन। तो सबसे पहले अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करोगे तो आपको जनरल इक्वेशन मिलेगा, और जनरल इक्वेशन मिलने के बाद आप पार्टिकुलर इक्वेशन ढूंढ सकते हैं। उसमें आपको कुछ कंडीशन दे देगा। मान लीजिए जनरल इक्वेशन मिल गया और आपको कुछ कंडीशन दे देगा। उस कंडीशन का यूज करते हुए यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट। आपको जनरल इक्वेशन मिलेगा और उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको कुछ कंडीशन दिया जाएगा, और वो कंडीशन आपको क्यों दिया जाएगा? जो भी आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व है आप उस आर्बिट्ररी कांस्टेंट का वैल्यू निकाल लीजिए। अब जब आप यू फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, अब जब आर्बिट्ररी कांस्टेंट आपको मिल गया
तो आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिलेगा, तो जब अब जो नया जो मिलेगा y इक्वल टू एक्स प्लस मान लीजिए 1 मिल गया, आर्बिट्ररी कांस्टेंट मान लीजिए 1 मिल गया, c की वैल्यू 1 मिल गई, लेट हमने सॉल्व किया तो c की वैल्यू 1 मिल गई, तो अब क्या लिखोगे, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, और इसे हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। इसमें आपको डाउट है? पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाएगा, आप अभी हम लोग थोड़ी देर में मेथड्स पढ़ेंगे कि क्या मेथड होता है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का। उसके बाद आप सॉल्व करोगे तो उसमें पैरामीटर रहेगा, उसे हम लोग फैमिली ऑफ कर्व्स बोलेंगे, और इसे इस पैरामीटर इन्वॉल्विंग जो आपका सॉल्यूशन आएगा उसे जनरल इक्वेशन बोला जाता है। और उसी क्वेश्चन में आपको कुछ कंडीशन दिया जाएगा कि y1 इक्वल टू 2 है, मतलब आपको बोल देगा कि y की वैल्यू 2 है एट x इक्वल टू 1, मतलब y1 इक्वल टू 2 दे देगा, फिर कभी y डैश इक्वल टू समथिंग दे देगा। आपको यूज उस कंडीशन को यूज करते हुए आपको आर्बिट्ररी कांस्टेंट फाइंड करना है। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मिल गया, अब जो सॉल्यूशन आएगा उसे हम लोग बोलेंगे पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है? इतना कहीं डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर है सर, नहीं है डाउट। चलिए जल्दी से लिख लीजिए। अब हम लोग सीखेंगे कौन कौन सा फॉर्म हमें पढ़ना है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, आगे बढ़ें। यस सर। सर मेरा हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। ध्यान से देखिएगा। अब आइए हमारे पास जो फॉर्म है डिफरेंशियल इक्वेशन का, हम लोग पहले फॉर्म देख लेते हैं और उस कैसे सॉल्व करते हैं और उसके बाद देखते हैं। हमने पहला आपको मिलेगा वेरिएबल सेपरेबल। पहला जो फॉर्म होगा आपको वेरिएबल सेपरेबल, अभी हम लोग थोड़ी देर में समझेंगे। सेकंड आपका है होमोजेनियस फॉर्म, और जो हमारे सिलेबस में है वो एक लास्ट है लिनियर फॉर्म। ठीक है, और भी मेथड्स है, बर्नौलीज फॉर्म, ये सब भी है, बट अभी जो आपको बोर्ड्स लेवल पे पढ़ना है यही 3 फॉर्म्स पढ़ना है। जल्दी से लिख लीजिए। लिख लिया सर। चलिए अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल स्टार्ट करते हैं। वेरिएबल सेपरेबल, ध्यान से देखिए। चलिए हम लोग एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, समझते हैं वेरिएबल सेपरेबल को। सपोज आपको दिया हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, और आपको इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप क्या करोगे, dy के साथ y वाला वेरिएबल लाओगे और dx के साथ x वाला लाओगे। तो dy के साथ y वाले टर्म्स लाओगे तो क्या हो जाएगा, y यहां लेके आ जाओगे आप, और dx के साथ सारे x वाले टर्म लाओगे तो यहाँ पे क्या हो गया, y वाला टर्म, y जो वाला टर्म है वो dy के साथ चला गया और x वाला टर्म dx के साथ चला गया, मतलब वेरिएबल सेपरेबल हो गया। अब आप इंटीग्रेट कीजिए, ये क्या होगा, वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस कॉन्स्टेंट c दे दीजिए। ठीक है, प्लस c, यही आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर मैं इसी में आपको बोल देता, इसी में ये अभी हमें जो सॉल्यूशन मिल रहा है वो कौन सा मिला है, जनरल सॉल्यूशन मिला है। क्लियर है? अगर मैं बोल देता, यहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहता, गिवन रहता आपको कि y1 इक्वल टू 1 दिया रहता,
y1 इक्वल टू 1, मतलब जब आप x की वैल्यू 1 रखोगे तो y क्या आएगा, 1 आएगा। तो आप इसमें रखिए y1 आ रहा है जब x की वैल्यू 1 डाल रहे हो तो यहाँ से c क्या आ जाएगा, 0। जब c 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, y² इक्वल टू x² x² माइनस y² इक्वल टू 0। यही आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा। जब c की वैल्यू मिल गई तब हम लोग इसे क्या बोलेंगे, एक ये पार्टिकुलर कर्व को रिप्रेजेंट करता रहेगा, ए फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। जब c की वैल्यू मिल जाएगी तो उसमें एक पार्टिकुलर मेंबर रिप्रेजेंट होने लगेगा और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। क्लियर है, इतना क्लियर है? तो इस चैप्टर में भी आप लोग देख रहे होंगे सबसे इंपॉर्टेंट होता है इनडेफिनेट इंटीग्रल। जिसका इनडेफिनेट इंटीग्रल स्ट्रांग है उसका डिफरेंशियल इक्वेशन भी स्ट्रांग होगा, क्योंकि इसमें भी इंटीग्रेट ही करना है आफ्टर ऑल। ठीक है, तो लिखिए जल्दी से। समय हो गया, रखिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेबल्स पढ़ रहे हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अभी हम लोग सीख रहे हैं हाउ टू सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल पढ़ रहे हैं। इस पे क्वेश्चन एक और मैं आपको दे रहा हूं, tan sec स्क्वायर x इंटू tan y dx प्लस sec स्क्वायर y इंटू tan x dy इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए खुद से पहले। चलिए ध्यान से देखिए आप लोग, हो गया आप लोग से? तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसमें dx वाले टर्म को एक साइड रखिए, dy वाले को एक साथ रखिए। पहले आप dy, आप सबसे पहले इसमें क्या कीजिए, dx को एक साइड रखिए, dy को एक साइड रखिए, दूसरे साइड रखिए। आप इसमें पहला स्टेप कीजिए, dx को एक वन साइड रखिए, dy को दूसरे साइड लेके चले जाइए और dy के साथ सारे y वाला टर्म्स और dx के साथ सारे x वाला टर्म लाइए। चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग y को ही लेफ्ट में रहने दे रहे हैं, sec स्क्वायर y इंटू tan x dy। आप इसको दूसरे साइड ले जाइएगा, क्या हो जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x इंटू tan y dx। dx के साथ सारे x वाले टर्म, x वाला तो एक किधर है तो इसको हम लोग यहाँ ले आएंगे और y वाला टर्म यहाँ है तो यहाँ ले आएंगे। sec स्क्वायर y dy अपॉन tan y, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx इंटीग्रल। अब आप मुझे बताओ आपने इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसे इंटीग्रेट कैसे करेंगे? मैंने भी साइन कॉस में किया, बट अभी मुझे समझ रहा है कि सब्स्टिट्यूशन से भी कर सकते हैं। t इज इक्वल टू tan कैसे x करेंगे करके सब्स्टिट्यूशन से? सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे? हाँ, t इज इक्वल इक्वल टू टू जब tan आप x tan x लोगे तो उसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होगा। सब्स्टिट्यूशन से करो ना, जब दिख रहा है डिफरेंशिएशन तो t इक्वल टू जब आप tan x लोगे तो sec स्क्वायर x dx आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, चलिए किसी एक को कर लोगे तब तो दूसरा हो ही जाएगा ना। मैं चलिए इधर हम लोग कर लेते हैं सब्स्टिट्यूशन, इसका कर लेंगे तो इसका भी हो जाएगा। हालांकि आपको t इक्वल टू tan x यहाँ पे रखोगे, dt क्या आ जाएगा, sec स्क्वायर x dx, क्या हो जाएगा, dt अपॉन t, और ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड t, मतलब लॉग मॉड tan x प्लस c। ठीक है, दोनों तरफ c आएगा तो एक ही साइड लिखेंगे आफ्टर ऑल। इसे क्या लिखोगे, लॉग मॉड tan y। इसे क्या लिखोगे, माइनस है लॉग मॉड tan x प्लस c। यही आंसर हो गया आपका। जब आप इसको इधर लेके आओगे तो क्या लिखोगे आप, इधर लेके आओगे प्लस हो जाएगा लॉग मॉड tan y प्लस लॉग मॉड tan x प्लस c। क्या होगा, लॉग मॉड tan x इंटू tan y
इक्वल टू सी, यहाँ पे बेस ई है, आप ऐसा भी लिख सकते हो tan x इंटू tan y का मॉड e टू द पावर सी, ऐसा भी लिख सकते हो, चाहो तो यहाँ भी छोड़ सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए। थ्री ई टू द पावर 3e to the power x tan y dx plus 1 minus e to the power x sec square y dy इक्वल टू 0। ट्राई कीजिए इसे आप। इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल कीजिए, dx के साथ सारे x वाला टर्म, dy के साथ सारे y वाला टर्म लेके आइए और इंटीग्रेट कीजिए। आप लोग का हो गया वेरिएबल सेपरेबल। इसमें आपको क्या करना है, dy वाला टर्म एक Yes, साथ, sir. dy वाले को एक साइड रखिए, तो हम लोग dx वाले को दूसरे साइड लेके पहले चले जा रहे हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए, dy के साथ सारे y वाले टर्म sec स्क्वायर y अपॉन tan y माइनस 3e टू द पावर x अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x dx। अब आप इंटीग्रेट कीजिए। तो यहाँ पे भी आपको ऐसा जरूरी नहीं कि आपको यहाँ पे t सब्स्टिट्यूशन करके दिखाना है, आप अलग से भी कर लीजिए, अलग करके यहाँ पे रख लीजिए। तो t सब्स्टिट्यूट करोगे तो dt हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, log mod tan y। यहाँ y है, यहाँ y है, यहाँ y है, ठीक है ना, सब जगह y है तो ठीक है। यहाँ से आप 3 कॉमन ले लीजिए, आप इसको डिफरेंशिएट कीजिएगा तो माइनस e टू द पावर x dx आएगा। ये भी आपका क्या हो जाएगा, log mod 1 माइनस e टू द पावर x प्लस c। आप हर जगह लॉग लॉग है तो जो कांस्टेंट भी बचेगा आप log c लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप या तो c लिख दो या तो log c लिख दो, आपकी मर्जी। आप चाहो तो c भी लिख सकते हो कांस्टेंट, या हर जगह लॉग आ रहा है तो आप यहाँ पे log c भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी मर्जी। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ 3 है तो यहाँ पावर में आ जाएगा, फिर एक साइड लेके आओगे तो क्या होगा, log mod tan y और अपॉन क्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा, माइनस में आएगा तो अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस e टू द पावर x का मॉड होल क्यूब इक्वल टू log c। आप लिख सकते हो tan y का मॉड इक्वल टू c इंटू 1 माइनस e टू द पावर x का मॉड होल क्यूब, ऐसा लिख सकते हो। समझ में आ रहा है ना आपको। फिर आप क्या लिख सकते हो, tan y का मॉड अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x का मॉड का होल क्यूब इक्वल टू c। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, tan y का मॉड इक्वल टू c 1 माइनस e टू द पावर x का मॉड, इस पे 1 माइनस x का मॉड का होल क्यूब। ये आप लिख सकते हो, ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना क्लियर है आपको, इतना क्लियर है, यस सर। इतना क्लियर है आपको। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan y का मॉड c, इसको मॉड है तो आप आगे पीछे भी कर सकते हो, e पावर x माइनस 1 का क्यूब, ये भी आंसर लिख सकते हो। तो बहुत ही इजी टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन, अगर आपका इंडेफिनिट इंटीग्रल स्ट्रॉन्ग है तो।
आप देख रहे होंगे सेपरेट करना और ये बहुत इजी सा इंटीग्रल आ जा रहा है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और वेरिएबल सेपरेबल पे क्वेश्चंस करेंगे एंड नेक्स्ट फॉर्म होमोजेनियस फॉर्म पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। क्लियर है इतना? थैंक यू सर। हेलो डियर स्टूडेंट्स, होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको न्यू लेक्चर्स की अपडेट मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सपोर्टिंग एंड मोटिवेटिंग अस।